और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां राजधानी शिमला के राज्य सचिवालय में जयराम कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। इसमें सीएम की घोषणाओं पर मोहर लगाई जा सकती है। इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं, लेकिन बैठक में सरवीण चौधरी और ठानिया नहीं पहुंचे हैं। हालांकि कैबिनेट की बैठक कुछ देर के लिए रोकी गई थी और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर प्राकृतिक खेती पर होने वाली केंद्रीय बैठक में वर्चुअली शामिल होने के लिए चले गए थे। तो अभी भी ये बैठक लगातार जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि सीएम की घोषणाओं पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बाकी बची हुई 28 सीटों पर शुक्रवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। इस बातचीत में सुक्खू ने कई दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। टिकट मिलेगी, किसका नाम टिकट में है, किसका नाम टिकट से बाहर है, सब पर संशय बना हुआ है। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मौजूद हैं कांग्रेस के। सर, किस तरीके से देखते हैं, एक जिस तरीके से परीक्षा में विद्यार्थी इंतजार करता है ना कि मेरा परिणाम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, जो तमाम लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगी, किसको टिकट मिलेगी, कब आ रही है लिस्ट। देखिए, कांग्रेस पार्टी की पहली सूची जारी हो जाएगी और उस पर सीईसी ने भी मोहर लगा दी है, स्क्रीनिंग कमेटी ने भी मोहर लगा दी है। बाकी जो बची हुई 28 टिकटें हैं उस पर कल स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी बैठक है। उस पर चर्चा करने के बाद फिर वो सीईसी में मामला जाएगा और उसके बाद हमारे प्रत्याशी जो होंगे उनकी घोषणा पहली सूची की कर दी जाएगी। और बात करें, जैसे आपने कहा कि 40 सीटों पे बात बन गई है, तो लिस्ट अब तक बाहर क्यों नहीं आई? अगर उम्मीदवारों को मालूम चल जाएगा कि हमें इस बार मौका मिल रहा है तो वो प्रचार प्रसार में तेजी कर सकते हैं, अपने ग्राउंड लेवल पर उतर सकते हैं। संशय बना हुआ है, समय भी कम है चुनाव को लेकर। देखिए, हमने तो सोचा था कि सीईसी की मीटिंग के एकदम बाद लिस्ट बाहर आएगी, लेकिन किन कारणों से ये निकली है। मेरी तो परसों चौथ भी बात हुई कि इस लिस्ट को जल्दी आप जारी कीजिए, और पर क्यों नहीं हुई इस मामले में अब मैं भी खुद राजीव शुक्ला जी से बात करूंगा कि क्या कारण है, क्यों नहीं ये, जिसमें सबकी सहमति है। कोई ज्यादा इसमें टिकटार्थियों की ज्यादा भीड़ भी नहीं थी और सब लोग सहमति भी थी। तो किन कारणों से रुकी उस बारे में मैं अपने जो इंचार्ज है उनसे भी बात करूंगा। कांग्रेस में जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो छोड़कर बीजेपी में आए और साफ तौर पर जैसे ही वो बीजेपी का दामन थामते हैं वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में तो इस तरीके से टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है। कैसे आप देखते हैं? कह रहे हैं कि वहां पर टिकट बेचा जाता है, टिकट खरीदा जाता है, इसलिए मतभेद है उनके बीच। देखिए, मेरा मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है कांग्रेस पार्टी में कि टिकटों की खरीद फरोख्त होती है। इस मामले में जो भी है वो हाईकमांड बिल्कुल सोच विचार करके टिकट मिलती है और सोच विचार करने के बाद ही टिकट का फैसला होता है। जो 40 टिकटें, वो तो उसमें से 22 तो एमएलए हैं, 18 वो है जो पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं या पार्टी के चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये जो बातें फैलाते हैं वो तथ्य सामने नहीं लाते हैं। महाजन जी की बात कर रहा हूँ सर। महाजन जी ने पार्टी को छोड़ते ही इस तरीके से आरोप लगाया आप लोगों के ऊपर। नहीं, महाजन जी चुनाव नहीं लड़ते थे और वो संगठनात्मक कार्य का काम करते थे। ऐसा नहीं है, चुनावों के वक्त नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना चला रहता है। अब हर्ष महाजन जी गए तो बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंजार से खीमीराम कांग्रेस में, तो अभी चुनावों के वक्त और भी कांग्रेस में भी आएंगे और बीजेपी में आएंगे। तो हमने तो पहले ही कहा जिसने आना वो जल्दी आए, जिसने जाना वो जल्दी जाए, ताकि हम चुनावों में मुद्दों के आधार पर जो राज्य के मुद्दे उस पर चुनाव लड़ सके। कौन बन सकता है हिमाचल का मुख्यमंत्री और कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरे हो सकते हैं? उन तमाम स्पेकुलेशन में एक नाम आपका भी चल रहा है, सुखविंदर सुक्खू जी। क्या आप बोलना चाहेंगे जब जनता आपको ये सोचती है कि आपको मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल के पद पर होना चाहिए और तमाम लोग कह रहे हैं कि इस रेस में आप भी हैं? आप समझते हैं अपने आप को इस रेस में? देखिए, मैं रेस में नहीं हूँ और मैं किसी पद की रेस में हमेशा नहीं रहता हूँ।
मैं छात्र जीवन में एनएसयू का अध्यक्ष रह गया, युवा जीवन में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रह गया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन गया, विधायक 3-4 बार बन गए। अब जो अगला चुनाव होगा वो रेस तब शुरू होगी जब हमारे 35 से 40 सीटें आएगी। 40 सीटों के बाद अगर मुझसे आप ये सवाल पूछेंगे कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री की रेस में है, तो निश्चित तौर पर राजनीति में आगे बढ़ने की इच्छा किसमें नहीं होती। तो ये इच्छाएं तो सबके लोगों में होती है, मुझ में है, राज्य के और नेताओं में भी। सवाल ये भी कि प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता भाजपा के रैली कर रहे हैं, एम्स बिलासपुर की बात की जा रही है, तमाम योजनाओं को वहां पे संचालित किया जा रहा है हिमाचल में। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है? प्रचार प्रसार में भी बड़े नेताओं का भी दौरा नहीं हुआ हिमाचल में, कब ये सब कुछ शुरू होगा? नहीं, हिमाचल में तो चुनाव प्रचार कांग्रेस पार्टी का बड़े पहले से शुरू हो गया है। छोटी छोटी मीटिंगें, बड़ी बड़ी मीटिंगें, सुजानपुर में अभी रैली थी, मैं और हम सभी नेता छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हुए तो हमारा प्रचार शुरू हो गया। ये ठीक है कि कांग्रेस के पास धन नहीं है, की कमी के कारण हमारे पास प्रचार प्रसार नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम छोटी छोटी बैठकों द्वारा कनेक्टिविटी में जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकारी धन का दुरुपयोग करके ही रैलियां करवानी है, सत्ता उनकी है और सत्ता का कैसे सदुपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई और जानता नहीं है। अब करोड़ों की उनकी रैली होती है, हमारी बैठकें छोटी छोटी 5-10 हज़ार रुपये में हो जाती है, उनकी बैठकें करोड़ों रुपए की होती है। जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक इनके मंत्री भी करोड़ों रुपया उस हिमाचल प्रदेश सरकार का खर्च कर रहे हैं जिस पर 80,000 करोड़ का खर्चा है। कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सिंह सुखविंदर मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। कैंपस से रमेश रत्नाकर के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के चेयरमैन सुखविंदर